नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, विकार, लिंग, अप्राणीवाचक संज्ञा। देखो बेटा, हमने संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में दोनों उनके समूह हमने पढ़े थे, समूह और द्रव्य दोनों भेद। आज बेटा हम करेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा का लिंग भेद। अप्राणीवाचक क्या होता है? जिसमें प्राण नहीं होते, जिसको प्राणी नहीं माना जाता। तो बेटा अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग के विषय में कोई विशेष नियम तो नहीं बना हुआ है, वैज्ञानिक नियम नहीं है, पर इनकी पहचान क्रिया अथवा विशेषण लगाकर की जाती है। कैसे पहचान कर सकते हैं? क्रिया अथवा विशेषण लगाकर। देखो बेटा, पेड़ उगता है। जो पेड़ है ना, पेड़ तो पेड़ से हमें पता नहीं चल रहा। पेड़ जो है, अगर इसमें कोई क्रिया है तो उससे पता चलता है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखो, पेड़ जो है ना उगता है, उगता क्या है? क्रिया है। तो बेटा इससे पता चलता है कि पेड़ पुल्लिंग है। पेड़ उगता है, उगता क्रिया हुई तो इससे पता चलता है कि पेड़ उगता है यानी पुल्लिंग है। इसी तरह से दूसरा है नदी बहती है। अब खाली नदी से हमें पता नहीं है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन वाक्य कैसे बना? ये अप्राणीवाचक है बेटा। तो इसमें क्या है? नदी बहती है। इससे हमें पता चलता है कि वाक्य बना है तो क्रिया से पता चलता है कि नदी बहती है, स्त्रीलिंग है। नदी बहता है तो नहीं लिखते, पेड़ उगती है तो नहीं लिखते। तो इसीलिए बेटा इससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। अब देखो, पुल्लिंग की पहचान के कुछ हैं, कुछ पता चलता है थोड़ा बहुत। पुल्लिंग की पहचान क्या है? अब अकारांत प्राय पुल्लिंग होते हैं। अकारांत एक होता है आकारांत। आकारांत में स्त्रीलिंग हो जाता है। छोटे आ से होता है अकारांत। तो जैसे खेत, संसार, पहाड़, ये सब क्या होते हैं? अकारांत होते हैं। ठीक है, खेत है, पहाड़ है, शॉर्ट में बता रही हूँ। इसी तरह से दूसरा है एरा। एरा लगाने से, एरा लगने के बाद प्राय पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे ये मेरा ममेरा, ममेरा भाई है। चचेरा, ममेरा, सपेरा, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं मौसेरा, ममेरा, है ना? ये सब होते हैं पुल्लिंग। एरा लगाने पर बाद में क्या होता है? जब मामा जमा एरा, ममेरा, तो बेटा एरा लगाने पर बाद में एक होता है उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगा देते हैं। एरा प्रत्यय लगते ही परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से बेटा दूसरा है पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम कैसे? देशों के नाम। पहाड़ क्या है? अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो भी आप कहोगे। इसी तरह से देश के नाम भारत है ना? किसी भी देश का नाम ले लो, जर्मनी है, अमेरिका है, अफ्रीका है। इसी तरह से बेटा समुद्रों के नाम, है ना? समुद्रों के नाम पुल्लिंग होंगे। इसी तरह स्थानों के नाम, ये भी पुल्लिंग होंगे। इसी तरह से ये सारे पुल्लिंग में आ जाते हैं। दूसरा है अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग। ये था अप्राणीवाचक पुल्लिंग और ये चल रहा है अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग। इन शब्दों की पहचान कैसे होती है? जो भाषाएं हैं, हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, गुजराती भाषा, है ना, संस्कृत भाषा, है ना, ये सारी क्या है बेटा? ये गुरुमुखी भाषा, ये सब क्या है? ये भाषाओं के स्त्रीलिंग में नाम है। इसी तरह से बेटा होते नदियों के नाम। नदियों के नाम क्या होते हैं? गंगा है, यमुना है, अलग अलग नाम है, गंगा, यमुना, कावेरी, है ना बेटा? ये सब, सरस्वती, ये सब है नदियों के नाम। ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से बेटा तीसरा है खाद्य पदार्थों के नाम। जैसे क्या?
आज मैंने रोटी बनाई है, मैंने इडली खाई है, मैंने खिचड़ी खाई है, मैंने मूंग खाई है, इलायची खाई है, सौंफ खाई है, कोई भी नाम ले लो, ये सब होते हैं खाद्य पदार्थों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब चलेंगे शरीर के अंगों के नाम। जैसे आंख है, कभी आज तक हमने बोला मेरा आंख में कुछ गिर गया, मेरी आंख में कुछ गिर गया। नाक है, आंख है, नाक है, यह मेरी नाक है। उंगलियां, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी हथेली हैं। तो बेटा इस तरह से ये मेरी गर्दन है, ये मेरी ठोडी है, बाह है, ये सब शब्द होते हैं, ये होते हैं शरीर के अंगों के नाम, ये होते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है बेटा। इसी तरह से मेरे बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, इया लगती है, जैसे बुरा जमा आई, बुराई। लिख आवट में सजा जमा आवट, सजावट। गुड़िया में गुड़ी जमा इया, गुड़िया। ये सब क्या है, ये भी जिन शब्दों के अंत में ये लगते हैं वह होता है स्त्रीलिंग। इसके बाद प्राणियों या समुदाय में समूह का ज्ञान कराने के लिए संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? संसद, संसद में ये आज यह बात उठी। जैसे सभा, आज वहां पर सभा थी, आज वहां मीटिंग है। जैसे सेना, सेना क्या होती है? ग्रुप। हमारे देश की सेना महान है, बहुत कैसे हैं? आत्मविश्वासी हैं, है ना। हमारे देश के सैनिक शेर हैं, हमारे देश के सैनिक। सरकार, यह हमारी सरकार है। इस संसद, संसद में यह बात उठाई गई। संसद दो बार आ गया, सॉरी। इसी तरह से कमेटी, आज एक कमेटी बैठाई गई। इसी तरह से बेटा टोली, टोली होता है, ग्रुप होता है। और कक्षा, ये सब जो होते हैं प्राणी समूह का, समुदाय का जब हम ज्ञान करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो बेटा एक प्राणीवाचक संज्ञा में भी लिंग भेद होते हैं, इनकी पहचान करने के लिए हमें ये सब ध्यान रखना होता है। तो मेरे विचार से आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए, आदर सहित कमेंट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।